हिंदुस्तान के खिलाफ है, क्योंकि अगर फेथ की बेस पे जजमेंट्स होने लगे तो वो हमारे मुल्क के खिलाफ है, हमारी नेशन के खिलाफ है। हिंदू मुसलमान को आप भूल जाइए, यहाँ मामला सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं है। यहाँ मामला ये है कि एक सेकुलर मुल्क का सुप्रीम कोर्ट जो ये मानता है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना गलत था, वहां मूर्ति रखना गलत था, उस जमीन पर कब्जा करना गलत था, ये सब कुछ मानने के बाद, और ये भी मानता है कि वहां पे कोई मंदिर नहीं था, ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला, ये सब कुछ मानने के बाद जब वो एक ट्रस्ट बना के और मंदिर बनाने की बात करता है तो ये फैसला एक सेकुलर देश के लिए के हित में नहीं। आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खबर दर खबर में खुशामदीद। हिंदुस्तान के बरसों पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, यानी बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़ुर का सुप्रीम कोर्ट ने तस्वीर कर दिया, मामला हल कर दिया है। जहां 500 साल से बाबरी मस्जिद थी, अब वहां राम मंदिर बनने का मामला और रास्ता साफ हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक़ायक़ पर मबनी है, इंसाफ की बुनियाद पर आया है या फिर आस्था की बुनियाद पर आया है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भले ही मुसलमानों ने भी कबूल कर लिया हो, हिंदुओं ने भी कबूल किया और जश्न मनाया, लेकिन जो कानूनी माहिरीन है या जो सिविल सोसाइटी है, जो तज्ज़िया निगार है, वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। और आज खबर दर खबर में हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मोहतरमा शबनम हाशमी, मारूफ एक्टिविस्ट हैं और हमेशा हर जगह जुल्म के खिलाफ लड़ाई करती हैं। शबनम हाशमी जी, आपका मिलर टाइम्स में खैर मकदम है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस फैसले को आप किस तरह देखती हैं? यह हक़ायक़ की बुनियाद पर है, ये इंसाफ है या? देखिए, मैं जिस दिन फैसला आया हिंदुस्तान में नहीं थी और वापस लौटी मैं, तो जो मुझे सन्नाटा दिखाई दिया पूरे हिंदुस्तान में, उससे काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि कई फैसले ऐसे आते हैं जिसको आपको मालूम होता है कि आप उसका कुछ कर नहीं पाएंगे। जो फैसला आ गया है 5 जजेस की बेंच का है, यूनानिमस है, इसमें रिव्यू में भी शायद कुछ नहीं होगा, तो कुछ ना कर पाना एक बात है, लेकिन एक पूरी लाइन में खड़े होकर ये कहना कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये मेरी समझ में नहीं आया। जैसे 5 जजों ने इत्तेफाक के साथ फैसला दिया, पूरे हिंदुस्तान ने भी इत्तेफाक के साथ उसको कबूल किया। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब जजमेंट आया था, तो उससे पहले पूरे मुल्क में एक माहौल बनाया गया था, और वो माहौल ये बनाया गया था कि जो भी फैसला आएगा वो अच्छा ही होगा, वो सबको कबूल ही करना है, मंजूर ही करना है, और कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। उस वक्त भी इसी तरह का सन्नाटा था। और मुझे याद है कि अनहद जो मेरी संस्था है जिसमें हम लोग काम करते हैं, हमने पहला नेशनल कंसल्टेशन उस पर बुलाया था और सवाल उठाया था कि क्या अब फैसले फेथ की बेसिस पे होंगे या कानून की बेसिस पे होंगे। उस वक्त भी बिल्कुल एक ऐसा ही माहौल था। इसी तरह का माहौल मीडिया को इस्तेमाल करके, और मीडिया तो अब जाहिर है कि टोटली कंट्रोल मीडिया है, जो सरकार चाहती है वही बोलता है, इसके अलावा तो कुछ बोलता नहीं, तो एक ऐसा पूरा माहौल बनाया गया। ये ज़रूरी है और ये सही बात भी है कि फैसला कुछ भी आता या कुछ भी आया, उसके बाद किसी तरह का दंगा या उसका माहौल नहीं बनना चाहिए था, और वो नहीं भी बना। वो इसलिए नहीं बना कि मुसलमानों ने बावजूद इसके कि फैसला जो है वो बिल्कुल एक तरफा है, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि मस्जिद को गिराना गलत था, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि वहाँ पे मूर्तियाँ रखना गलत था, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि उसका रिपोजिशन उस जमीन का गलत था, और जिन लोगों ने वो सारे गलत काम किए उनको फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब ये जगह तुम्हारी है। तो इसमें लॉजिकली भी आप देखें तो बहुत गुर्जियाँ हैं। ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जो आईन है, हिंदुस्तान का जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है, उसके लिए एक शायद काले दिन की तरह याद किया जाएगा। हो सकता है लोग ना बोले, डर के ना बोले। अच्छा, लोग जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, जैसे लोगों का सबसे बड़ा जो दावा था 100 साल से जो तहरीक चल रही कि राम मंदिर वहाँ एक मंदिर था जिसको तोड़ करके बाबर ने मस्जिद बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि
कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया, मस्जिद खाली जगह पर बनी थी। उन लोगों का दावा था कि 1949 में राम प्रकट हुए थे मस्जिद में 22 दिसंबर की रात में। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी खारिज किया और कहा कि मूर्ति जबरदस्ती रखी गई थी, जो इलीगल है, आइन का वायलेशन हुआ, मस्जिद का तोड़ना भी गलत हुआ। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने किस बुनियाद पर कह दिया कि ये मतलब यहाँ मंदिर बनने चाहिए? देखिए, बुनियाद तो एक ही है। बुनियाद तो ये है कि एक मुल्क में पूरा एक ऐसा माहौल खड़ा किया गया जहां पे दूसरा फैसला लाया ही नहीं जा सकता। आप एक माहौल पूरा खड़ा करते हैं ना। पिछले 5 साल से जो हम इस मुल्क में देख रहे हैं, वो मामला सिर्फ बाबरी मस्जिद का नहीं है, वो मामला सिर्फ राम मंदिर का नहीं है, वो हर मामले में यही हो रहा है कि एक पूरा माहौल बनाया जाता है पहले, और उसके हिसाब से ही चीजें जो है वो फिर इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि ये शायद एक काले दिन की तरह याद किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक इस तरह के प्रेशर में आ जाए कि एक तरफ वो ये कहे कि ये सब गलत था, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने वो गलत किया उन्हीं के हक में फैसला दे दे। और एक और बात जो बहुत अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट 3 महीने में ट्रस्ट बनाएगा, और वो ट्रस्ट फिर मंदिर बनाएगा। इसका मतलब ये है कि हम ये भी मान रहे हैं कि हमारी सरकार जो स्टेट है वो अब सेकुलर नहीं है, क्योंकि वो हिंदुओं के लिए मंदिर बनाएगी। अगर ये फैसला आप दोनों के हक में दे रहे थे, तो जो भी जमीन आपने दी वो कबूल करे, मुसलमान ना करे, वो अलग बात है। मेरे हिसाब से तो कबूल नहीं करनी चाहिए, लेकिन करे ना करे वो बात अलग है। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए था कि एक ट्रस्ट बनाया जाए जो मंदिर बनाए, और वो मस्जिद भी बनाए। मस्जिद बनाना के मुसलमानों का काम है, और मंदिर बनाना जो है वो स्टेट करेगा। तो ये तो अपने आप में एक इतनी बड़ी बात हो गई। बीजेपी का जो इंतखाबी एजेंडा रहा है मैनिफेस्टो में राम मंदिर के ताबे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी का जो इंतखाबी एजेंडा है उससे वही फैसला सुनाया। बीजेपी कहती है कि राम मंदिर बनाएंगे, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हुकूमत मंदिर बना, बीजेपी की हुकूमत है। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बीजेपी के एजेंडा पे चल रहा है, लेकिन ये जो फैसला आया है, ये जैसा आपने कहा कि मैनिफेस्टो में था, और सिर्फ ये नहीं, उससे पहले 370 एनआरसी, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। इसमें सबसे जो खतरे की बात है वो ये बात है कि एक तरफ तो आपने मुसलमान को दूसरे दर्जे का नागरिक बता ही दिया कि आप दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा इस मुल्क में। और आप ये मान लीजिए, आप अपना मुंह भी मत खोलिए, आप ये चुपचाप मान लीजिए। आप नहीं मानेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि ये फैसला आने से पहले जिस तरह की मीटिंग्स पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस ने की है, मुस्लिम बुद्धिजीवियों के नाम पे, मुस्लिम औरों के नाम पे, उनके साथ ये पूरा डायलॉग हुआ है कि ये फैसला आएगा और आपको ये मानना है। इसके बाद भी हमारे जो मुसलमानों के जो भी कहें, उसको रिलीजियस लीडर कहें कि समाजी लीडर कहें, वो जो भी कहलाते हैं, वो जिस तरह से, नहीं सब तो मजहबी लीडर नहीं, मिल्लत के जो भी अपने को समझते हैं कि वो लीडरान हैं और वो बात करते हैं मुसलमानों की, वो जिस तरह से जाके उन्होंने एक सरकारी मीटिंग अटेंड की है और उसमें वो गले लग रहे हैं, रामदेव के भी गले लग रहे हैं और इसके भी गले, फोटो है सब जगह, सब जानते हैं। ये बहुत ही, मतलब मुझे इसे कहते हैं कि पता नहीं उर्दू में क्या इस्तेमाल करूं, आई फेल्ट डिसगस्टेड, आई हैड अ फीलिंग ऑफ डिसगस्ट towards them, towards the people who accepted all this। मतलब मैं ये मानती हूँ कि इस फैसले को नहीं बदला जा सकता, ये नहीं बदला जाएगा, ये मेरे लिए बहुत क्लियर है। लेकिन क्या है, क्योंकि ये फैसला आ गया और ये नहीं बदला जाएगा, क्या इसका मतलब ये है कि मेरा जो एक लोकतांत्रिक अधिकार है बोलने का और ये कहने का कि नहीं ये फैसला मेरे हिसाब से गलत है, क्या मैं अपना अधिकार भी खो दूं? क्या मैं ये बोलना भी बंद कर दूं कि जो हुआ है वो गलत है? ये तो मुझे अधिकार है, और ये तो अगर मैं नहीं कहूंगी तो ये तो कल आके सर पे बैठ जाए। मुझे ना कहने की वजह क्या है, नाज़रीन आपको याद होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो उस पर मुसलमानों की अक्सर जमात तरफ से खामोशी इज़हार की गई, कहा गया कि फैसला मंजूर है।
अभी शबनम हाशमी ने अजीब डोवाल के घर पे जिस मीटिंग का तस्करा किया उसमें जमात इस्लामी, मुस्लिम मजलिस मशावरत और कई सारे तंजीमों के जो रहनुमा हो गए थे और उन्होंने वहां जाकर ये कहा था कि हमने पहले वादा किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसे हम कबूल करेंगे और हमने कबूल किया है। तो वहाँ ये और उनका शुक्रिया भी अदा किया कि लोगों ने बहुत ज्यादा बातचीत की, मिला टाइम्स में तफसीलात आई है। ये क्यों नहीं कह रहे? मान लीजिए मुसलमान के ना कहने की वजह भी हो सकती है कि मुसलमान डरे हुए हैं, यही वजह है वो खौफ में, उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जरा सा वायलेशन हो गया, हमारी किसी भी बात को कोई जाके केस कर दे कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मुखालफत की। लेकिन जो सिविल सोसाइटी है, बहुत ताकतवर सिविल सोसाइटी हिंदुस्तान की, आप उसकी जो टॉप सिविल सोसाइटी में से एक आप हैं, कई सारे लोग हैं, उन लोगों ने भी कोई मुखालफत नहीं की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो हमेशा मतलब इस तरह के हुकूक की बात करती है, उसकी तरफ से भी इसके खिलाफ या जजमेंट के खिलाफ कोई रद्द नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिविल सोसाइटी ने सवाल नहीं उठाए। अगर आप ऑल्टरनेट मीडिया देखें तो वायर में कम से कम 10 आर्टिकल्स हैं और बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं। सिद्धार्थ वरदराजन, वेणु, अपूर्वानंद, तीस्ता सीतलवाड़, सबरंग में बहुत अच्छे आर्टिकल्स आए हैं। हिंदी के कई अखबारों में, नवजीवन में, नेशनल हेराल्ड में मैंने देखे आए हैं आर्टिकल्स। तो ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं उठाई। बात यह है कि जब इतनी जोर जोर से जो कंट्रोल्ड मीडिया है, टेलीविजन का मीडिया, वो जब इतनी जोर से चिल्लाने लगे तो ऐसी आवाजें जो है वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन सवाल उठ रहे हैं। मेरा सिर्फ जो मैं कह रही थी, दोबारा मैं रीइटरेट करना चाहती हूँ कि फैसला मुसलमानों ने मान लिया, डर से माना हो, किसी भी वजह से ये सोच के माना हो कि इसके ऊपर हम हंगामा करेंगे या कुछ करेंगे तो सिचुएशन भड़क सकती है। वहां तक मैं बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ कि जो भी फैसला है उसकी वजह से ऐसे हालात मुल्क में नहीं होने चाहिए जिससे दंगे भड़के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी ये कहने की जो राइट है कि मैं इस फैसले को गलत मानती हूँ, वो मैं अपना राइट भी जाके उनकी झोली में डाल दूँ कि लीजिए आपने फैसला कर दिया उस फैसले, और हम उसको ये कहने का कि भाई ये फैसला हमारे हिसाब से गलत है, उस राइट को भी मैं आपकी झोली में जाके डाल दूं कि भाई आप मेरे माई बाप हैं और अब आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और यहाँ पे मेरा नाम शबनम हाशमी है। मैं चाहे मुसलमान अपने को मानूं ना मानूं, लेकिन नाम मेरा शबनम हाशमी है, तो मैं अपने बोलने की जो हक है उसको भी मैं आपकी झोली में डालूं, मैं तो नहीं डालूंगी। एक नैरेटिव चलाया गया कि ये फैसला ना किसी की हार है ना किसी की जीत है, सबके हक में पूरे हिंदुस्तान की जीत है। और ये भी बहुत जोर शोर के साथ कहा जा रहा है कि यहाँ से अब हिंदू मुस्लिम की सियासत नहीं होगी, मस्जिद मंदिर की सियासत नहीं होगी। इस बुनियाद को भी बुलाकर अच्छे अच्छे लोगों ने, जो लिबरल ग्रुप है, सेकुलर ग्रुप है, उन लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट किया, तारीफ की। देखिए, ये हिंदुस्तान के खिलाफ है, क्योंकि अगर फेथ की बेस पे जजमेंट्स होने लगे तो वो हमारे मुल्क के खिलाफ है, हमारी नेशन के खिलाफ है। हिंदू मुसलमान को आप भूल जाइए, यहाँ मामला सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं है। यहाँ मामला ये है कि एक सेकुलर मुल्क का सुप्रीम कोर्ट जो ये मानता है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना गलत था, वहां मूर्ति रखना गलत था, उस जमीन पर कब्जा करना गलत था, ये सब कुछ मानने के बाद, और ये भी मानता है कि वहां पे कोई मंदिर नहीं था, ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला, ये सब कुछ मानने के बाद जब वो एक ट्रस्ट बना के और मंदिर बनाने की बात करता है तो ये फैसला एक सेकुलर देश के लिए के हित में नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये जो आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सद्भाव और सारी चीजें, हम अपने को क्या बेवकूफ बना रहे हैं? हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? या हमें नहीं मालूम कि आरएसएस क्या है, ये वीएचपी क्या है? उनका नारा सिर्फ अडवाणी का ये नहीं था मंदिर वहीं बनाएंगे, क्योंकि उस वक्त भी वीपी सिंह ने उनको जमीन कहा था कि हम आपको और जमीन दे देंगे। और ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि वीपी सिंह ने उनके सामने, मतलब नहीं उस वक्त नहीं थी जब अडवाणी जी से बात हुई, लेकिन वीपी सिंह से खुद मेरी ये बात हुई थी कि उन्होंने कहा कि आप समझ नहीं रहे हैं सिंह साहब, मंदिर बनाने की बात नहीं है, वहीं बनाएंगे, मतलब बाबरी मस्जिद तोड़ के ही मंदिर बनाना था। तो ये पूरा, और वो मामला सिर्फ अयोध्या का नहीं था, मामला तो था अयोध्या, मथुरा, काशी, और ऑलरेडी स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए। और जैसा आप जानते हैं कि ये एक भाषा कोई नहीं बोलता है,
एक शख्स एक बात कहता है, दूसरा दूसरी कहता है, तीसरा तीसरी, कई जबाने हैं, कई मुंह है, कई बोलने के तरीके हैं। लोग कह रहे हैं कि ये- सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इसको भी क्लियर किया कि जो 91 का एक्ट है कि जिस मजहबी इबादत मतलब जो भी मस्जिद मंदिर जिसकी जो हैसियत थी 47 में वही बरकरार रखेगी और सरकार इसको सख्ती से नाफिज करे बाबरी मस्जिद के अलावा, तो इस फैसले से और मजबूत हुआ है। नहीं, मजबूत कैसे हुआ? 1947 में वहां बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी। 1947 से जिस दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले क्या हुआ? तब तो राजे रजवाड़े थे, उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते। वो तो पूरी जो और अंग्रेज थे, उससे पहले रजवाड़े थे, उससे पहले राजा थे, मुगल जो भी थे। लेकिन जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि जो भी रिलीजियस स्पेसेस हैं उनका स्टेटस को रहेगा, तो ये कैसे हो सकता है कि एक का नहीं रहेगा और बाकी सबका रहेगा? अभी जो गुजरात में 2002 में उसकी पूरी लिस्ट छापी थी तीस्ता सीतलवाड़ ने, जो उस टाइम ट्राइब्यूनल किया था, 265 से ऊपर है शायद, उनके लिए कितने सालों लड़ाई चली उनको दोबारा बनाने की, वो आज तक नहीं बने। तो हम ये कैसे मान लें कि आगे मथुरा काशी नहीं होगा? हम ये कैसे मान लें कि जो हर रोज स्टेटमेंट आ रहे हैं कि ताजमहल के नीचे मंदिर था, कल आपका उसी तरह से एक मॉब जाके, मतलब आप ये सोचिए ना कि जब तालिबान ने जब बामियान बुद्धा को तोड़ा, उस वक्त कोई सोच सकता था कि बामियान बुद्धा जो एक वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है उसे कोई ऐसे तोड़ के खत्म कर देगा? ये मामला मस्जिद का नहीं है, ये मामला हमारी कल्चरल हेरिटेज का है। और हमारी कल्चरल हेरिटेज में पुराने मंदिर मस्जिद जो भी खड़े हैं, जब से हमें आजादी मिली जो भी खड़ा है, वो हमारी कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है। और अगर उसके लिए इस तरह के फैसले होंगे तो ये जिसे कहते हैं ना, दे हैव ओपन्ड अ पंडोरा बॉक्स। आज ये है, कल दूसरा होगा, परसों दूसरा होगा। कोर्ट क्या हुकूमत के दबाव में था या जो जस्टिस ऑफ इंडिया है उन पर सरकार का दबाव था कि उन्होंने जजमेंट में सारी बातों का तस्लीम किया, उसके बावजूद कहा कि डिस्प्यूटेड प्लेन हमें हिंदू को देना है? देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट तो यही लगता है। और मुझे एक आर्टिकल मेरे ख्याल में अपूर्वानंद ने लिखा है जिसमें उन्होंने ये लिखा कि इट हर्ट्स दैट देयर इज नो डिसेंट। हम ये मान लें कि पांचों के पांचों जजेस ऐसे फैसले, मतलब फैसले बहुत तरह के आते हैं, सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, अपने हिसाब से लोग सही फैसला करते हैं, जनता को लगता है ये सही है गलत है, सबके अलग अलग उसमें। लेकिन ये जो यूनानिमस फैसला, एक ऐसा फैसला जिसमें आपको लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं, लीगल लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं। जजमेंट में आपने देखा होगा जो उन्होंने लिखा है, तो इख्तिलाफी नोट किसी जज ने नहीं लिखा है, किसी का सिग्नेचर नहीं किया हुआ उसमें। जैसे और जजमेंट में बहुत सारे सवाल हैं। मैंने तो 1054 पेज है अभी, मैं क्योंकि अभी लौट के आई हूँ 2 दिन पहले, तो मैंने पूरा देखा नहीं है, लेकिन उसको जब मैं पूरा पढ़ूंगी उसके बाद उसमें से और क्या मुद्दे हैं वो निकल के आएंगे, उसके बाद कांग्रेस हमेशा खुद को सेकुलर पार्टी कहती है, सेकुलरिज्म की सियासत करती है, लेकिन जब फैसला आया तो कांग्रेस ने भी उसको खुले दिल से एक्सेप्ट किया और कहा कि जल्दी से मंदिर का निर्माण शुरू हो। और रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि इस पूरी मुहिम में कांग्रेस का भी हिस्सा है। देखिए, कांग्रेस का हिस्सा तो है ही, उन्होंने तराप भी किया। नहीं, कांग्रेस का हिस्सा तो है ही। दरवाजे किसने खोले थे? बल्कि मैं तो मानता हूं 80% कांग्रेस ने किया। दरवाजे तो आपने खोले थे ना जाके, एक बंद पड़ा था एक जगह, उसके दरवाजे आपने ही खोले थे, तो वो तो हिस्सा तो किसका कितना है वो तो आप गिनना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात जरूर है, और मैंने सारे नेताओं को टैग करके ट्वीट भी किया कि एक भी ऑपोजिशन पार्टी की ये हिम्मत नहीं होगी कि वो ये कहे कि हम इससे सहमत नहीं हैं, मतलब एक की भी। सिर्फ सीपीएम का, क्योंकि आपने जिक्र किया, सीपीएम का पॉलिट ब्यूरो स्टेटमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा, उन्होंने सवाल उठाए। लेकिन उसी सीपीएम का जो उसी दिन का जो प्रेस रिलीज है वो काफी डाइल्यूटेड है। जो स्टेटमेंट है पॉलिट ब्यूरो का और जो प्रेस स्टेटमेंट है उसमें फर्क है। और मैंने इनफैक्ट मैसेज भी किया था, कोई जवाब नहीं मिला मुझे कि ये किस जगह पे डाइल्यूट हो गया। उन्होंने ये जजमेंट में मुतालबा किया कि जो मुजरिम है उसको सजा दी जाए जल्दी से। नहीं, वो तो खैर एक अलग केस है और वो भी अपनी जगह है। अभी जो जजमेंट आ गया है
तो जो केस है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है कि बलदेव सिंह को सजा मिलनी चाहिए, केस चलना चाहिए, आपको लगता है कि अब उस केस की कोई अहमियत रह गई है फैसला आ जाने के बाद? नहीं, देखिए उस केस की अहमियत तो है अपनी जगह और बहुत अहमियत है, और उसमें अगर अच्छा जजमेंट आए और आना चाहिए, क्योंकि जो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें पूरे, जिन्होंने एक मस्जिद को, एक हेरिटेज की साइट को जिसको तोड़ा है, उसको उनको सजा मिलनी चाहिए। ये टाइटल सूट का केस था और तब सुप्रीम कोर्ट ने सब एतराफ के बावजूद ये फैसला दे दिया, और वो जो केस है वो सीबीआई के जरिए, सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है देखिए और क्या सीबीआई मरकज की एक एजेंसी है। नहीं, केस में क्या नहीं लगता है वो अलग बात है। मैं आपने कहा कि क्या उसकी बहुत अहमियत है केस की, और उसमें अगर सही जजमेंट आएगा तो शायद जो जख्म इस वक्त हुए हैं उनको शायद कुछ भर दिया जाए, अगर उसमें कोई सही जजमेंट आए तो। लेकिन अब क्या जजमेंट आएगा वो तो टाइम ही बताएगा, उसको तो कहना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस केस के बारे में कहा कि डे टू डे समाप्त हुई, 40 दिन तक फैसला आ गया, तो उन्होंने इस पर तवज्जो हिदायत देकर जाते हैं कि नई बेंच बनाई जाए, डे टू डे इसकी समाप्त हो और फौरन कार्रवाई हो। देखिए क्रिमिनल केस जो होते हैं उसमें मेरे ख्याल में उनको बचाना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से वो केस लड़ा गया और पूरा लेबर हेल्थ कमीशन में भी हुआ, तो पता नहीं अब उनके तो मतलब सरकार उनकी है, तो केस किस स्पीड से चलेगा नहीं चलेगा कहना मुश्किल है। लेकिन अहम केस है और उसमें अगर सज़ा होगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिन्होंने उस तरह का वेंडलिज्म किया, जिन्होंने पूरा उस वक्त जिस तरह के राइट्स हुए, आगे आगे रख जाता था, पीछे लोग मारे जाते। आज कह रहे हैं कि हमारा ख्वाब पूरा हो गया, हमारी कोशिश रंग लाई और हमें खुशी हो रही है, और कोई एक ऐसा आदमी नहीं जिसके बयान को खंडन करे। अडवाणी जी का बयान आ रहा है, भारती का बयान आ रहा है, जोशी का बयान। देखिए उनका जो ख्वाब, और एक और अखिल भारतीय का बयान आपने आज ताज़ा देखा होगा, कल ही कहा उन्होंने कि जिन लोगों ने मस्जिद तोड़ा और इसमें जो शहीद मर गए उनको शहीद का दर्जा दे सरकार, और जिन लोगों ने कोई जो कार सेवक थे हमारे उसको फ्रीडम फाइटर का दर्जा दे। देखिए कोई भी चीज़, कोई भी स्टेटमेंट जो आजकल आता है ना, उस पर हैरानी तो बिल्कुल नहीं होती। एक वक्त था जब हैरानी होती थी, जब शौक होता था, अब तो किसी चीज़ पे नहीं होता, क्योंकि ये बहुत क्लियर है कि ये किस स्तर तक जा सकते हैं, इसका कोई भी लिमिट नहीं है। ये फांसीवादी ताकतें हैं, इनका जो बिल्कुल वो सेलिब्रेट करेंगे, उन्होंने अपनी मेहनत की है, वो वहाँ तक पहुँचे हैं, वो एक लोकतांत्रिक देश को, एक सेकुलर देश को वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो उस रास्ते में एक एक करके अपने कदम बढ़ा रहे हैं, तो उनका खुश होना तो जायज़ है। अब वो खुश होंगे उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम उनको खुश होने का हम कुछ नहीं कर सकते। सवाल ये है कि इस मुल्क के जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो इस बारे में क्या करेंगे। क्या ये उनकी समझ में आ रहा है कि एक ऐसा मुल्क जिसमें सब लोगों के लिए जगह थी, एक ऐसा ख्वाब जो देखा गया आज़ादी की लड़ाई के दौरान, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जितने भी जैन जो भी लोग थे, सबको बराबर की इज्जत दी गई, जिसमें एक ऐसा संविधान बनाया गया जिसने ये कहा कि हर सिटीज़न को बराबरी का अधिकार मिलेगा। क्या हम एज अ नेशन, जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं, क्या हम इस सबको सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी तुम आग में डाल दो, तुम हमारे मुल्क को भी तबाह कर दो, तुम यहाँ की डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दो, तुम सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म कर दो, तुमने एक पूरे मुल्क के, एक पूरे राज्य के तुम टुकड़े करके उन लोगों को 100 दिन तक जेल में बंद कर दो, जहाँ पे ना पानी है, ना बिजली है, ना खाना है। अगर हिंदुस्तान के लोग इस सबको मानने के लिए तैयार हैं तो और 5 साल में जर्मनी बन जाएगा, और आप और हम और हमारे जैसे बहुत सारे लोग कुछ मारे जाएंगे, कुछ जेलों में जाएंगे। और अगर लोग तैयार नहीं हैं तो उनको आवाज़ें बुलंद करनी पड़ेगी, उनको लड़ना पड़ेगा। लोग तभी मजहबी जुनून के शिकार हैं। मजहब की लड़ाई नहीं है ये, अगर मजहब के दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे, ये लड़ाई डेमोक्रेसी की है, लोग समझ तो नहीं पा रहे, ये लड़ाई सेकुलरिज्म की है। क्योंकि चाहे कश्मीर का मसला हो, चाहे अयोध्या का मसला हो, चाहे आसाम का मसला हो, कर दिया ना जो कर रहे हैं कि ये हिंदुओं के राष्ट्र की लड़ाई है। 800 साल तक मुसलमानों ने जो गुलाम बना कर रखा, हम पर जुल्म किया, इन्होंने मंदिर तोड़ी, और अब हम उसका बदला ले रहे हैं। तो इसलिए जो आम ग्राउंड रियलिटी है, उन्हें रोजगार नहीं चाहिए, उन्हें मतलब
मुलाजमत नहीं चाहिए, उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें खुशहाली नहीं चाहिए, बस उन्हें इस तरह की। अच्छा देखिए ये भी जो है ना, हमने भी इनको जितनी इनकी ताकत है उससे हमने इनको बहुत बड़ा समझ लिया है। आप हरियाणा और महाराष्ट्र 2 जगह के इलेक्शन जहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज ये सोच के बैठी थी कि हमें तो हारना ही है, हमें हारना ही है, वहाँ पे आम जनता ने बावजूद ईवीएम के घोटाले के आम जनता ने इतने वोट दे दिए कि आप सरकार बनाने के करीब थे। नहीं बनी वो बात अलग है, लेकिन आप थोड़ी सी अगर मेहनत की लोगों ने कोशिश नहीं की, तो ऑपोजिशन ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। आम जनता जो है वो इनके साथ नहीं है बावजूद इन सारी चीज़ों के। और आज आम जनता ये समझ रही है, आज आम जनता की समझ में ये आ रहा है। सिर्फ ये है कि डरे हुए हैं लोग। डर की जो एक चादर जो ओढ़ ली है उसको फाड़ना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन डर निकल गया, और उसका मतलब ये नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप मजहब की बेसिस पे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार ये कहते हैं मुसलमानों का लीडर कौन है उसका। मुझे नहीं लगता कि हम हिंदुस्तान में इसलिए रुके थे, हमारे पेरेंट्स इसलिए रुके थे कि हम मुसलमानों का लीडर मुसलमान को ढूंढें। हमने इस मुल्क को अपनाया था और इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी, और यहाँ के जितने भी मुसलमान यहाँ रहते हैं वो इस मुल्क का हिस्सा हैं। इसलिए रुके थे कि वो एक सेकुलर हिंदुस्तान में रहना चाहते थे। जिनको मुसलमानों का लीडर मुसलमान चाहिए था वो पाकिस्तान चले गए थे। तो लड़ाई जो है वो मुसलमान पार्टी बना के नहीं लड़ी जाएगी। जो मुसलमानों की पार्टियां बना के कुछ ये सोच रहा है कि उससे वो जीत जाएगा या बीजेपी को और आरएसएस को हरा देगा, वो गलतफहमी में जी रहा है। ये लड़ाई तभी जीती जाएगी जब सेकुलर बेसिस पे और डेमोक्रेसी के ऊपर लड़ाई लड़ी जाएगी। और ये समझना मुसलमान को भी बहुत ज़रूरी है, और दलित को भी, और आदिवासी को भी, और ख़ास तौर से इस मुल्क की औरतों को भी, क्योंकि फासीवादी ताकतों का पहला हमला तो माइनॉरिटीज़ पे होता है, उसके बाद औरतों पे होता है। अच्छा, एक आखिरी बात हम ख़त्म करेंगे शो को। आपने बाबरी मस्जिद की जो तहरीक है तकरीबन 40 सालों से आपने देखा है, शुरू से आप शरीक हैं, सबसे आपकी मुलाकात बात होती रही है। पहले के मामले में बाबरी मस्जिद राम मंदिर को लेकर के, और अब कितना उतार चढ़ाव आया है? पहले क्या मामला था जो 90 की दहाई में, और अब? देखिए, पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल ये तो मामला था, क्योंकि 2 सीटें थी बीजेपी की, और उसमें एक अडवाणी जी को ये बहुत आइडिया आया कि अगर ये मूवमेंट शुरू किया जाए तो शायद हिंदू वोट को कंसोलिडेट कर लिया जाए, और बहुत उन्होंने सक्सेसफुली किया, बहुत सक्सेसफुली किया। लेकिन 1992 में, मुझे आज भी वो दिन याद है, 6 दिसंबर का, ये मुल्क सत्ते में था, ये मुल्क सेलिब्रेट नहीं कर रहा था। आपका जो मेजॉरिटी हिंदू है उसको इस बात से शर्म आ रही थी कि हमने किसी और मजहब के इबादत गाह को तोड़ दिया। उस वक्त इतना कम्युनलाइजेशन नहीं था, उतने दिमागों में नफरत उस वक्त नहीं थी। आज वो नफरत बढ़ के, और उसमें इन्होंने मेहनत की है, उसमें पूरी आरएसएस ने मेहनत की है, उसमें मोदी, अमित शाह और ये जितने सारे शब्द शामिल हैं, इनकी मेहनत है कि किस तरह से नफरतें दिलों में बिठा दी हैं। उस वक्त मुसलमान भी इतनी मुसलमान पार्टियों की बात नहीं करता था। मुसलमान वॉज ऑल्सो अ लॉट मोर लिबरल। आज जो आप एक कट्टरपना आते हुए देख रहे हैं मुसलमानों के अंदर भी, उतना नहीं था। इट वॉज मच मोर ओपन। एंड मैं उसका दोष मुसलमानों पे नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जब आपको चारों तरफ से पीटा जा रहा है और लगातार आपको एक कोने में ढकेला जा रहा है, तो फिर आपके पास शायद कोई दूसरा रास्ता उनके पास रह नहीं ना। मुसलमान किस सेकुलर पार्टी के साथ जाए? कांग्रेस है, और सेकुलरिज्म को और छोड़ जो चुकी है, उनके पास क्योंकि कोई पॉलिटिकल सेकुलर अल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि एक तरफ तो आम जनता को आवाज़ उठाना ज़रूरी है, और दूसरी तरफ जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जो सो रही हैं, क्योंकि उनको ये समझना ज़रूरी है कि वो बीजेपी की बी टीम बन के बीजेपी का वोट बैंक हासिल नहीं कर सकती। वो तो तभी जीत सकती हैं जब वो हार्डकोर सेकुलर पॉलिटिक्स करें। अगर कांग्रेस, लेफ्ट, आरजेडी, एसपी, बीएसपी ये सब अगर बिल्कुल सेकुलर पॉलिटिक्स करेंगी तो लोग इनके साथ जाएंगे। और अगर इनको बीजेपी की बी टीम बन के पॉलिटिक्स करनी है तो फिर ठीक है, जो हालात अदालतों पर इंसाफ करना, अब बात क्या मतलब मुल्क की अदलिया पर अब भरोसा किया जा सकता है कि वहाँ से इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, भरोसा तो मैं नहीं छोड़ना चाहती,
बावजूद इस जजमेंट के मुझे हमेशा ये लगता है कि कितना भी बड़ा इंसान हो, कहीं ना कहीं डरता है चीज़ों से। मुझे नहीं मालूम ये डर है, ये प्रेशर है, क्योंकि जो प्रेशर डालने वाले हैं और डर दिलों में बिठाने वाले हैं वो बहुत शातिर हैं और उन्हें तरीके आते हैं। हमने गुजरात में बहुत क्लोजली देखा है कि किस तरह से मैनिपुलेशन किए जाते थे सबके, जुडिशरी का भी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही अपनी बात में, जस्टिस लोया की एक मिसाल ये है, जज लोया की मिसाल है और बहुत उनको तो खैर जिन सर्कमस्टांसेस में उनकी डेथ हुई और बहुत मिसालें हैं। लेकिन ये कि मैं उम्मीद नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिसमें से 4 जज बाहर निकले जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें गोगोई भी थे। तब तक वो डिनर नहीं हुआ था जिसमें मोदी जी गए थे। तो उम्मीद अगर छोड़ देंगे तो लड़ेंगे कैसे? उम्मीद तो हम रखेंगे और हम ये चाहेंगे भी कि सुप्रीम कोर्ट सोचे अपने बारे में, क्योंकि ये कोई ऐसा फैसला नहीं था कि हमारी गली के पीछे का कोई लड़ाई थी और उसमें एक फैसला आ गया। इस फैसले को पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया इस 1000 पेजेस को पढ़ेगी और पूरी दुनिया एक ओपिनियन बनाएगी हिंदुस्तान की जुडिशरी के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट को भी सोचने की ज़रूरत है, जजेस को भी सोचने की ज़रूरत है, अपनी कॉन्शियंस के लिए भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मैं कोई गलत काम करती हूँ या मैं कोई गलत बयान देती हूँ या अगर मैं इस पोजीशन में हूँ कि मुझे कोई बहुत अहम फैसला करना है और मैं वो गलत फैसला करती हूँ, तो रात को नींद तो नहीं आएगी। तो अगर अपनी रात की नींद चैन से सोनी है तो मुझे लगता है कि सोचना पड़ेगा सभी को, और मुल्क में सभी को, जो लोग मीडिया में हैं, जो टोटली बिके हुए हैं या ये कि मजबूरी में बिके हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमें बड़ी बड़ी चैनल के लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे ऊपर प्रेशर है। अनऑफिशियली बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स भी बहुत कुछ बताते हैं, ऐसा नहीं है। अब 38 साल से सोशल एक्टिविज्म कर रहे हैं तो जान पहचान तो है ही। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि किस तरह के प्रेशर्स हैं और जो पहले कभी हिंदुस्तान में किसी भी सरकार में नहीं देखे गए, ये भी लोग कहते हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि जो कॉन्शियंस है इस मुल्क की और लोगों की, वो चाहे कहीं भी बैठे हों, चाहे वो मीडिया में बैठे हों, चाहे वो पुलिस में बैठे हों या ब्यूरोक्रेसी में हों या सुप्रीम कोर्ट में, उनकी कॉन्शियंस जागेगी और इस मुल्क को की डेमोक्रेसी को, सेकुलरिज्म को और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए वो अपनी आवाज़ उठाएंगे। ये थी शबनम हाशमी, मारूफ सोशल एक्टिविस्ट है और 38-40 सालों से इस मैदान में है, टॉप सिविल सोसाइटी में है। उन्होंने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर वर्डिक्ट पर अपने ख्यालात के इजहार किए और आपने सुना, इन्होंने तफसील से बताया कि हिंदुस्तान की जमहूरियत कहाँ पहुँच चुकी है और इसके लिए सभी जिम्मेदार है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि ऐसा फैसला आया और उस फैसले पर सेकुलर पार्टियों ने, जो खुद को सेकुलर पार्टियाँ कहती हैं, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई और मुस्लिम जमातों का जो रवैया रहा वो सबसे शर्मनाक रहा। मैं हूँ शम्स तबरेज़ कासमी और हमारे साथ हैं जो ये वीडियो शूट कर रहे हैं, मोहम्मद शुएब। दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।